गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का लंदन देसी वाइब में। और आज मैं लंदन में जा रही हूँ डेंटिस्ट के पास। वैसे तो NHS अपॉइंटमेंट मिल भी जाता है बट डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। तो आज मुझे फाइनली डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट मिला है कुछ 6 मंथ्स वेटिंग पीरियड के बाद। और यहाँ पे डेंटिस्ट इज़ नॉट फ्री, देयर इज़ अ चार्ज, मिनिमम चार्ज। तो आपको हम इस वीडियो में सारे डिटेल्स बताएंगे। अगर आप UK में हो तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना है तो ये वीडियो आपके लिए है। और शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली हु नीड्स अ डेंटिस्ट। मिलते हैं, बताते हैं आपको वहाँ पे क्या प्रोसीजर होता है और क्या रेट्स चार्जेस हैं, सब बताएंगे। बने रहिए इस वीडियो में। और अगर फॉलो नहीं किए हो लंदन देसी वाइब को तो प्लीज़ डू फॉलो। सबसे पहला स्टेप है कि आप गूगल में अपने एरिया में जितने भी NHS रजिस्टर्ड डेंटिस्ट है उनको लिस्ट कर लें। उनके साइट पे एक एक करके जाएं। आपको लेना है सिर्फ NHS अपॉइंटमेंट, ना ही कि प्राइवेट अपॉइंटमेंट। NHS अपॉइंटमेंट में आपको बैंड 1, 2 और 3 होता है। तो पहला NHS अपॉइंटमेंट जो आप लोगे वो आएगा बैंड 1 के अंदर। उसमें आपको चार्ज करेंगे £27.40 और उसके अंदर आपका बेसिक ट्रीटमेंट सच एज एग्जामिनेशन, फिलिंग्स एंड स्केलिंग आएगा। मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। मैंने सारी डिटेल्स रजिस्टर कर दिए, कुछ क्वेश्चनेयर्स फिल करने थे वो भी भर दिए। मैंने और अतीशा के अपॉइंटमेंट है आज। तो चलिए कुछ देर में हम जाते हैं अंदर और बताते हैं आपको कि डॉक्टर ने मुझे क्या क्या ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है और उनकी प्राइसिंग क्या रहेगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आज मैं आपको सारे प्राइजेस बताने वाली हूँ NHS डेंटिस्ट के। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। When I was back in India तो मैं हमेशा डेंटिस्ट को अवॉइड करती थी क्योंकि मुझे ना समहाउ वो उनके चेयर पे ऐसे सो के पूरा माउथ ओपन करके एंड देन दे यूज टू पुट द टूल्स एंड ऑल इन द माउथ, तो बहुत अनकंफर्टेबल लगता था। मगर सरप्राइजिंगली यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। दे आर वेरी वेरी प्रोफेशनल। एक बात और बताऊँ मैं, यहाँ के डॉक्टर्स ना आपको बहुत अच्छे से टाइम देते हैं। तो अगर आपका टाइम है ना तो वो पूरा टाइम आपको देंगे। कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी अनकंफर्टेबलनेस हो, आपको पूरा एड्रेस करते हैं। तो उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि अभी हम आपका एग्जामिन करेंगे टूथ और उसके बाद हम एक्सरे लेने वाले हैं। तो एक्सरे थोड़ा अनकंफर्टेबल रहेगा क्योंकि वी विल पुट समथिंग इनसाइड योर माउथ और आपको च्यू करना होगा। तो इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था थ्योरेटिकली। तो एंड देन you are mentally prepared for it. तो it was so easy and convenient for me to do that. इनका comfort level अच्छा होता है तो उसके कारण आपको भी अच्छा feel होता है। तो by the time मैं mentally prepared थी तो it was so easy for them to take out X-ray from all the angles. तो मेरे माउथ में उन्होंने 3 एंगल से X-ray लिया और it was so quick क्योंकि मैंने भी प्रॉपरली मेरे दिमाग में जा चुका था कि ये ऐसे इस एंगल से और इस एंगल से लेने वाले हैं। तो हाउ टू च्यू इन ईच पार्ट ऑफ माई माउथ। जब तक मेरे रिपोर्ट्स आते तब तक अतीशा का टर्न आ गया और अतीशा चेयर पे बैठी और उसका रूटीन चेकअप हर 6 मंथ्स पे होता है। तो शी इज़ यूज टू दिस चेयर अनलाइकली मी। तो वो बैठी और उसने अपना दांत दिखाया और ज़्यादा कुछ नहीं करते ये लोग। तो दिस टाइम दे हैव पुट फ्लोराइड टूथपेस्ट और बोला उसको रेकमेंड किया कि 2 times ब्रशिंग तो करना ही करना है। उसके अलावा भी आप फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज़ करना घर में। एंड वो टूथपेस्ट लगा के ना आप छोड़ दो, डोंट रिंस इट ऑफ। और सेम थिंग दे टोल्ड अस ऑल्सो इफ़ यू कैन डू इट। तो हमने बोला हमने तो ज़िंदगी भर कुल्ला और गार्गल किया है आफ्टर डूइंग ब्रश। तो आफ्टर पुटिंग पेस्ट तो हमारे से लिए तो इम्पॉसिबल है बट हाँ अतीशा के लिए वी कैन स्टार्ट इट। तो अब अतीशा चेयर पे बैठी और उसके सारे दांत उन्होंने एग्जामिन किया और फिर उस फ्लोराइड टूथपेस्ट डाल के they just asked us to let it be there for 30 minutes and then rinse it off if she need it, or so that her gums and tooths become stronger. So this was the only advice from her side. और अब आ गया था टाइम
मेरे रिपोर्ट्स के, और मेरे रिपोर्ट्स का रिज़ल्ट आ गया था और इसमें बहुत सारे इश्यूज थे। तो सबसे पहला इशू था कि मुझे मेरे एक दांत में जो जॉ लाइन अपर जॉ लाइन टूथ थे उसमें रूट कैनाल की ज़रूरत थी, और दूसरा नीचे वाला दांत मेरा नहीं है तो उसमें इम्प्लांटेशन की ज़रूरत थी। तो ऊपर वाला जो रूट कैनाल था उसमें मैंने रेट पूछा प्राइवेट में, तो उन्होंने बताया प्राइवेट में इट्स 1250 पाउंड रूट कैनाल के लिए, और इम्प्लांटेशन के लिए तो अलग ही उनका ये था। मैं आगे आपको इस वीडियो में वो भी बताने वाली हूँ, मगर रूट कैनाल के लिए मैंने बोला कि NHS के क्या रेट्स हैं और उनके अपॉइंटमेंट्स का क्या सीन है। तो उन्होंने बोला अपॉइंटमेंट्स 1 साल के ऊपर भी जा सकता है, 5 मंथ्स में भी मिल सकता है, 6 मंथ्स में भी मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द क्यू। तो मैंने बोला आप मेरे को वेटिंग लिस्ट में डाल दो पहले तो उन्होंने बोला श्योरली आई विल पुट यू इन द वेटिंग लिस्ट फॉर रूट कैनाल। और मैंने बोला प्राइसिंग क्या है NHS के, तो उन्होंने बताया प्राइसिंग फॉर NHS इज़ 77 पाउंड, 76.5 समथिंग। तो मतलब 77 पाउंड में आपको NHS के थ्रू रूट कैनाल हो जाएगा। तो मैंने बोला फैंटास्टिक, इतना में तो इंडिया में भी नहीं होता है रूट कैनाल। तो आई वॉज हैप्पी टू बी इन द वेटिंग लिस्ट। और अभी के लिए मैंने बोला अभी बहुत पेन है मेरे को, तो आप मेरे को, उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक रिकमेंड किया एमॉक्सिलिन, और बोला अगर फर्दर पेन है तो यू कैन हैव पैरासीटामोल, मगर दिस इज़ फॉर टेम्परेरी। फाइनली तो रूट कैनाल कराना ही कराना होगा। तो आई वॉज ओके विथ इट, बट स्टिल मेरे अंदर का मेरा ये जानना था कि मुझे प्राइवेट में अगर कराना हो तो कितने पैसे लगेंगे। तो उन्होंने बोला 1250 पाउंड। मैंने बोला नहीं, मुझे तो किडनी बहुत प्यारी है, मैं किडनी नहीं बेचने वाली हूँ, तो प्लीज़ रिकमेंड मी फॉर NHS। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं अभी का भी डाल दूंगी आपको NHS लिस्ट में, वेटिंग लिस्ट में। तो दिस इज़ हाउ माई रूट कैनाल विल बी ट्रीटेड नाउ। तो देखते हैं अपॉइंटमेंट कब की मिलती है मुझे। और बचा अब दूसरा सेकेंड पार्ट ऑफ माई एक्सरे विच वॉज द लोअर जॉ, जहाँ पे मेरे दांत नहीं हैं। तो उन्होंने मुझे बताया एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ कि NHS के थ्रू आप इम्प्लांट नहीं करा सकते हो, देयर इज़ नो इम्प्लांटेशन थ्रू NHS। तो वो ओनली दे गिव यू डेंचर्स। तो इस एज में मैं डेंचर लगा लूँ तो मुझे तो ये हज़म नहीं हो रहा था, बट स्टिल मैंने बोला कि ऐसा क्यों, तो बोलते नहीं NHS में इम्प्लांटेशन नहीं होता है, बहुत रेयर केस में करते हैं वो लोग, तो वो बहुत क्रिटिकल केस में होता है। तो मैंने बोला ठीक है, तो प्राइवेट में व्हाट इज़ एक्सपेंस, उन्होंने बताया प्राइवेट में 2500 पाउंड इज़ द चार्ज फॉर इम्प्लांटेशन। मैं तो सुन के सोचा कि मैं देखूंगी मेरे को कराना है या मैं डेंचर्स लगाऊंगी या मैं कुछ करूंगी नहीं, मैं रूट कैनाल बस करा लूँ। तो आज के विजिट में मैंने सिर्फ 27 पाउंड खर्च किए और मेरा एक्सरे और मुझे एक एमॉक्सिलिन का एक प्रेस्क्रिप्शन मिल गया एंड आई एम हैप्पी विथ इट। और फॉर नाउ इतना ही। अगर आपको और भी कुछ डिटेल्स जानना है तो प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।